सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी की इस पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन पे हम देखेंगे महिला पर्यवेक्षक परीक्षा से रिलेटेड जो मैराथन क्लास में चला रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक देख लिया है। तो अगर आप अभी तक ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखिए, और ये वाला वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको मिलेंगे इंडियन जीएस से क्वेश्चन, राज्य के प्रश्न रहेंगे, जनजाति से क्वेश्चन रहेंगे, अर्थव्यवस्था से रहेंगे और आपके संविधान से क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग वीडियोज़ देख रहे हैं पता, लेकिन चैनल को बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है अभी तक। तो मैं सबसे एक बार फिर से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मेरे साथ भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चलिए, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट है ये, समझ लीजिए आपका ये प्रैक्टिस सेट है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अभी उतना बेटर होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपके लिए 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस विषय में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है? आंसर हो जाएगा इसका, अभी तक हमने आंसर लगा लिया होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या राष्ट्रपति, अगर उनको पद से हटाना है तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, दोनों को समान शक्तियाँ मिली है, राज्यसभा और लोकसभा को। ठीक है, अगर आप बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति कहाँ के सभापति होते हैं? ये होते हैं राज्यसभा के। अगर इनको हटाना है तो ज़्यादा शक्ति किसके पास होगी? राज्यसभा के पास। इसमें लोकसभा के पास कम शक्तियाँ होती है या होती ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? देखिए, आधिपत्य की लड़ाई थी उस टाइम अंग्रेजों के लिए, तो आपको बताना है ये वांडीवास का युद्ध जो हुआ है वो इन चारों के बीच में से किसके साथ लड़ा गया था? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अभी तक आपने आंसर लगा लिए होंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी। देखिए, जो वांडीवास का युद्ध है फ्रांसीसियों के साथ लड़ा गया था अंग्रेजों ने। ठीक है, 1760 में ये युद्ध लड़ा गया था फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डोडो क्या है? ऑप्शन है आपके, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोडो एक लुप्त पक्षी है। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर में आए, आपके व्यापम द्वारा जितने भी एग्जाम हुए उन सब में आए क्वेश्चंस को ही मैं आपके लिए लाया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? ऑप्शन है आपके। ठीक है, आपको बताना है कि पोखरण द्वितीय जो परीक्षण है वो कब किया गया था भारत द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 11 जून 1998 को। ठीक है, इस टाइम कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया था? ऑपरेशन शक्ति बोले थे। इस जो परीक्षण टेस्ट किए थे सेकेंड वाला, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, उसको हेड कौन कर रहे थे, लीड कौन कर रहे थे उस टाइम? कौन थे? वैज्ञानिक हमारे AJP अब्दुल कलाम जी। ठीक है, इसी प्रकार अगर पूछेगा आपसे पोखरण फर्स्ट, ये पोखरण फर्स्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 मई 1974 को। ठीक है, उस टाइम हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी थी, और इस टाइम इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसको लीड कर रहे थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। लोसर उत्सव किस धर्म से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म से। देखिए, जो लोसर फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? असम में और आपके सिक्किम में मनाया जाता है। देखिए, लोसर क्या है? एक तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है नया साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोंडागांव जिला से स्पर्श जिला नहीं है। आपको बताना है कि कोंडागांव को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा। देखिए, ये छत्तीसगढ़ मैप हो गया। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे देखिए कोंडागांव आता है, ये बीच में आ जाता है आपका दंतेवाड़ा। बस्तर यहाँ पे आता है वो टच करता है, धमतरी यहाँ पे आता है वो टच करता है, कायकेर यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये सारे टच करते रहते हैं किसको?
कोंडागांव को। ये कोंडागांव है, ये बस्तर है और ये दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा क्या है, टच नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए संविधान से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप हर एग्जाम में देखेंगे कि आ ही जा रहे हैं संविधान के, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, जब राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक संकट की उद्घोषणा करता है तो क्या होगा। देखिए जो अभी मणिपुर का जो केस चल रहा है तो वहाँ पे भी हालत थोड़ी गंभीर है, लेकिन वहाँ पे अभी क्या है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करिए, आप बताइए क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 4। देखिए अगर राष्ट्रपति अगर क्या उद्घोषणा करता है किसका, संवैधानिक संकट की स्थिति में, ठीक है, तो क्या रद्द होगा, मंत्रिमंडल जो है वो क्या होगा, भंग हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, जो राज्य विधानसभा है वो निलंबित हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, 1 और 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। आपको बताना है भारत में जो भी चल रही है सिंचाई परियोजना, उसमें सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है। तो चलिए अभी तक आपने आंसर लगा लिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये कौन सी नदी पे बनी है, सतलज नदी पे बनी हुई है, ठीक है। 645 किलोमीटर में फैला हुआ है ये। इससे देखिए पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ के जो राज्य हैं वो लाभान्वित होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका। हाल ही में भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक, इसको सीजीए बोलते हैं, के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, ठीक है। आपको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस दुबे, ठीक है। एस दुबे जी कौन है, सीजीए हैं किसके, भारत के 28वें क्रम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन है आपको बताना है क्षणिकवाद किससे रिलेटेड है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्षणिकवाद किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। देखिए बौद्ध दर्शन के अनुसार जो क्षणिकवाद है उसको क्या बोलते हैं, संसार क्या है, प्रति क्षण क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। संसार जो है शाश्वत नहीं है, ये अशाश्वत है। ये किसमें बोला जा रहा है, बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो इसके अगाड़ी का आंसर हो जाएगा क्षणिकवाद का बौद्ध धर्म से संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, रुद्रा राक्षस नाटक किसकी रचना है। आपको बताना है किसकी रचना है ये। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। जो रुद्रा राक्षस नाटक है वो किससे रिलेटेड है, विशाख दत्त से, ठीक है। और भी देख लेते हैं ऑप्शन है। उसने पंचतंत्र करके एक रचना है किसकी, विष्णुगुप्त की, ठीक है। विष्णुगुप्त की क्या है, रचना है पंचगुप्त। इसको क्या किया था, फारसी में अनुवाद किया था किसने, अबुल फजल ने, ठीक है। उसी प्रकार देख लेते हैं कल्हड़। कल्हड़ किससे रिलेटेड है, राज तरंगणी, ये कश्मीर की हिस्ट्री पे एक रचना है इनकी, उसको बोलते हैं राज तरंगणी। वो किससे रिलेटेड है, कल्हड़ से, ठीक है। ये किसके दरबारी कवि थे, ये हर्ष के दरबारी कबीर थे, कौन, कल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन सब आए हुए हैं, ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के विषय में सही क्या है, आपको बताना है। ऑप्शंस आपके दिए हैं नीचे, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा महाभियोग के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 सही है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है ऑप्शन में। देखिए पहला क्या बोला है, ये संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक है, करा जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को महाभियोग लगा रहे हैं तो उनको 14 दिन पहले उनको बताना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो थर्ड ऑप्शन है, यह सदन के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक। जितने भी सदस्य संख्या है उसमें 2/3 भाग से अगर पास होगा तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लग सकता है, ठीक है। अभी तक भारत के इतिहास में कभी भी महाभियोग नहीं लगा है राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए ये भी आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन है। 9वां 2023 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कौन से देश में होगा, ठीक है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कहाँ होने वाला है महिला वर्ल्ड कप फीफा वाला, ठीक है। फुटबॉल का ये वर्ल्ड कप है, कौन सा देश मिलकर इसको होस्ट कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों देश मिलकर क्या कर रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं महिला वाला, ठीक है, जो 2023 में होने वाला है, ठीक है। जो अभी रिसेंटली जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था मेंस वाला, ये कहाँ हुआ था,
कतर में, ठीक है। इसके विजेता कौन था? अर्जेंटीना, ठीक है, मेसी वाला अर्जेंटीना। और उसके उप विजेता कौन था? एम्बापे वाला, फ्रांस वाला एम्बापे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं यार, गलत बोल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सांप्रदायिक चुनाव की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ऑप्शंस आपके दिए हैं, चलिए बताइए आंसर। आंसर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। देखिए इस टाइम मार्लियामेंटो का सुधार आया था 1919 में। उसने क्या बोला था कि सांप्रदायिक चुनाव की व्यवस्था की गई थी उस टाइम 1919 में, मार्लियामेंटो के टाइम पे, ठीक है। और 1919 में क्या हुआ था? रोलेक्ट एक्ट आया था, ठीक है। उसी टाइम जलियांवाला बाग भी हत्याकांड भी हुआ था उसी टाइम 1919 में ही, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 15 देखते हैं। जब एक विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होकर राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत होता है तो राज्यपाल क्या करेगा? अगर राज्यपाल के पास अगर कोई विधेयक आ रहा है जो पास हो गए विधानसभा से, तो राज्यपाल क्या कर सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। तो चलिए अभी तक आपने सही आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 चारों सही है। देखिए अगर राज्यपाल के पास अगर आ रहा है विधेयक पास होकर विधानसभा से, तो राज्यपाल क्या कर सकता है? विधेयक को अनुमति भी दे सकता है, अनुमति को रोक सकता है, ठीक है। एक संदेश के साथ विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है, ठीक है। चौथा बोल रहा है ये विधेयक को राष्ट्रपति के विचारक सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। जो अभी छत्तीसगढ़ में जो केस हुआ है, देखिए छत्तीसगढ़ में तो रिसेंटली यही हुआ है कि विधानसभा से तो क्या बोलते हैं आरक्षण बिल पास कर दिया था 76 वाला, ठीक है। लेकिन उसको राज्यपाल से अभी तक पारित नहीं किया गया है। राज्यपाल अपने पास रख लिए हैं, ना तो वो राष्ट्रपति को भेज रहे हैं, ना ही वो विधानसभा को भेज रहे हैं, ठीक है। ये अभी रिसेंटली अपने छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? आंसर हो जाएगा इसका भारत और बांग्लादेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, कच्चतीवू टापू करके एक जगह है, श्रीलंका और भारत के मध्य पड़ता ही है, ठीक है। इसके बारे में ना काफ़ी चर्चा में, इसके बारे में पीएम मोदी ने संसद में भी बोला है। तो देखिए इसके बारे में जान लेते हैं ये है क्या। देखिए 1974 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उन्होंने जो पाक जलडमरू समुद्र सीमा है उसको हल करने के लिए ना जो कच्चतीवू टापू है उसको श्रीलंका को दे दिया था एक एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है। तो इसके बीच भी विवाद चला है। अगर पूछे आपसे भारत और श्रीलंका के मध्य किस टापू के लिए विवाद है, तो कच्चतीवू टापू के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। राम वन गमन पथ के प्रथम चरण में सीतामढ़ी हर चौराहा शामिल है, जिसे सीता माता की रसोई कहा जाता है। वह किस जिले में है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कोरिया में, ठीक है। कोरिया जिले में है सीतामढ़ी हर चौराहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ को, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इकोनॉमिक्स से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खालिस्तान है। देखिए भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। समाजवाद भी है और पूंजीवाद भी है, दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत में सम्मिलित की गई है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है आपका नदियों और उसके स्थान से सम्मिलित करने का। अगर आपको पता है लोथल कहाँ पे है, देखिए हम सब जानते हैं लोथल में क्या था, एक बंदरगाह था जो भगवा नदी के तट पर था, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसा। देखिए बनावली के बारे में भी पता है अपने को, हरियाणा के आसपास है। यहाँ पे हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली थी, कौन सी नदी के पास? सरस्वती नदी के पास। देखिए तो 4 का हो जाएगा अपने पास बी और ए का हो जाएगा अपने पास सी। देखिए ए का सी कहाँ मिल रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में ही मिल जा रहा है अपने को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे? ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देखिए इसमें अपने को राज्य के क्वेश्चन मिल गए। क्वेश्चन क्या दिया है? रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत से प्राप्त हुआ है? तो अपने को पता है कौन से? कल्याण साय की गाथा, ठीक है, जो गोपल्ला गीत में है, ठीक है। कल्याण साय को कहाँ? अकबर के दरबार में बुला लिया गया था। अकबर भी बोलते हैं कई लोग जांजगीर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश नीति के विरुद्ध जनजाति विद्रोह के नेता सिद्धू और काहू किस समुदाय के थी? ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति के, ठीक है। इनके बारे में पूछा गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपके जनजाति विद्रोह से भी। चलिए देखिए इसमें बोला है, इस राज्य के प्रथम इथेनॉल प्लांट की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी? ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कवर्धा। देखिए कवर्धा में इथेनॉल प्लांट लगाएंगे जिसमें क्या होगा, गन्ने से इथेनॉल बनाने का प्रावधान है।
इथेनॉल को मिलाएंगे किसमें अपन, पेट्रोल में, ठीक है। 20% पेट्रोल में मिलाने का इसका प्रावधान रखा है सरकार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वास्तिक विहार, तिवरदेव विहार, आनंद प्रभु कुटीर विहार बौद्ध धर्म के केंद्र माने जाते हैं। ये किस स्थल में स्थित है? ऑप्शन है आपके, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये सब सिरपुर पे है, ठीक है, यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए सेल समूह और खनिज का जोड़ी मिलाना है अपने को, कौन सा सही हो जाएगा? देखिए आंसर मिलाने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक दो भी लगा देंगे तो डेफिनेटली आप पहुंच जाएंगे आंसर तक। देखिए कटप्पा का क्या होता है? ये कटप्पा का चूना पत्थर हो जाएगा आपका, ठीक है। धारवाड़ में क्या होता है? लॉ अयस्क मिलता है, ठीक है। गोंडवाना में क्या मिलता है अपने को? कोयला, ठीक है। तो देखिए मिला के देखते हैं, ए का सी, 2 का डी और 3 का बी। देखिए कहाँ हो रहा है? ए का सी कहाँ मिल रहा है, बी का डी मिल रहा है और 3 का बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर अपना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोस्मा किस जनजाति का पेय पदार्थ है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, उराव जनजाति का, ठीक है। बैगा लोग क्या पीते हैं? ताड़ी पीते हैं, ठीक है। बैगा जनजाति के लोग हैं जो ताड़ी पीते हैं, ठीक है। एक और बोलते हैं सल्फी। सल्फी कहाँ पिया जाता है? ये बस्तर में पिया जाता है, ठीक है। बस्तर का वेलकम ड्रिंक बोलते हैं सल्फी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कहाँ आएंगे? उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ प्रारंभ की गई? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए कोची में, अभी जो केरल की कोची है वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया पहली वाटर मेट्रो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियों को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। देखिए श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड हो जाएगा? दूध से हो जाएगा, ठीक है। मत्स्य क्रांति किससे हो जाएगा आपका? नीली से हो जाएगा। गुलाबी क्रांति आपको हो जाएगा प्याज से। तो देखिए मिला के देखते हैं, 1 का 2 देखिए कहाँ पे हो रहा है, देखिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नीली क्रांति कहाँ पे हो रहा है, सी का 1 देखिए कहाँ पे हो रहा है, सी का 1, देखिए सी का 1 यहाँ पे भी है, सी का 1 यहाँ पे भी है, ठीक है। दोनों में से एक आंसर होना चाहिए और 1 का हो जाएगा 2, ठीक है। और गुलाबी क्रांति किस में है आपका? सी का डी। देखिए तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही, ठीक है। देखिए श्वेत क्रांति आपका दूध हो जाएगा, नीली क्रांति हो जाएगा मत्स्य के लिए, गुलाबी क्रांति होगा प्याज के लिए और भूरी क्रांति हो जाएगा आपका उर्वरक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। लोकटक झील बोलते हैं ना, उसी में ही है, मणिपुर के अंदर एक तैरता हुआ झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्म पर विचार करके बताइए कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है। रोग दे दिया अपने को और प्रदूषक दे दिया, तो बताना है आपको। देखिए मिनीमात्रा किससे रिलेटेड होता है? पारा से, ये तो सही है, ठीक है। इटाई इटाई रोग नाइट्रेट से होता है? नहीं, इटाई इटाई रोग नाइट्रेट से नहीं होता, इटाई इटाई होता है कैंडियम से, ठीक है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम वो होता है नाइट्रेट से, ठीक है। थोड़ा था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ओनली 1, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है आपका, ठीक है। चलो जोड़ी में के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में को सम्मिलित करना है अपने को बताता है कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ पे आता है, ठीक है। देखिए कोयला कहाँ पे हो जाएगा अपना? कोरबा पे हो जाएगा, ठीक है। दंतेवाड़ा में अपने को क्या मिलेगा? लॉ एस्क मिल जाएगा। हीरा कहाँ मिलता है अपने को? गरियाबंद में, ठीक है। और डोलोबाइट मिल जाएगा अपने को बिलासपुर में। तो देखिए मिला के देखते हैं, ए का आ जाएगा अपना 3, ठीक है, बी का आ जाएगा अपना 1 और सी का आ जाएगा अपना 2। कहाँ पे मिल रहा है आंसर? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही, ठीक है। तो चलिए आज के इस मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर की जनजाति का एक शिकार नाटक है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मायो पाटा, ठीक है। देखिए जो मायो का अर्थ हो जाता है इसमें पशु, ठीक है, और पाटा का अर्थ होता है नित्य। जो वहाँ के जनजाति लोग जब शिकार करते हैं तो ये वाला नित्य नाटक करते हैं, ठीक है, मायो पाटा। तो चलिए आज हमने लगभग 35+ क्वेश्चंस किए हैं इस मैराथन क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको ऑन कर लीजिए। देखिए ऐसे ही मैं क्या बोलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लिए MCQ वाला मैराथन क्लास लाने वाला हूँ। अभी रिसेंटली ये आया है, अभी सामान्य अध्ययन का पार्ट, इसके बाद मैं लाने वाला हूँ मैथ्स का लेके आने वाला हूँ, फिर रीजनिंग का लेके आने वाला हूँ,
ऐसे ही मैं आपके लिए 2-3 और मैराथन क्लासेस लेके आना हूँ जो आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करा देगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।